बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 27 अगस्त है और दिन है मंगल का। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 जुलाई को अक्सरियत खो बैठे थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का मुतफिका फैसला था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। उस दिन यह तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अकलियत में आ चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतजामी कंट्रोल भी खोते जा रहे थे। जब से आईनी तरमीम, जुडिशियल पैकेज और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक खबरें गर्दिश करना शुरू हुई तो एक सवाल हर जगह पूछा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला तो दे दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का आईनी तरमीम या जुडिशियल पैकेज के हवाले से क्या मौकफ है? तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया है। आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहली दफा अपने पत्ते शो कर दिए हैं। आज से काजी साहब बाकायदा तौर पर अपने ओहदे पर फारिग हो चुके हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अडयाला जेल से है। इमरान खान ने एक दफा फिर काजी फायज ईसा को अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस का अब तक का सबसे बड़ा धमाका, अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। देखिए, 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको यह खबर दी थी कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ बाकायदा तौर पर हुकूमती वफ्द की मुलाकातें शुरू हो चुकी है। मैंने आपको यह खबर दी थी कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत जुडिशियल पैकेज या आईनी तरमीम के लिए संजीदा होती या काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने के लिए संजीदा होती तो किसी सूरत मंसूर अली शाह के साथ बैकडोर मुज़ाकरात ना किए जा रहे होते। यानी यह एक इंडिकेशन था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना चाहती है। मंसूर अली शाह साहब के साथ पिछले 4-5 दिन में मुसलसल मुलाकातें हुकूमती वफ्द की जारी रही। हुकूमती वफ्द उस आईनी तरमीम या उस जुडिशियल पैकेज को लेकर मंसूर अली शाह साहब के साथ मुलाकातें करता रहा। मैंने आपको यह खबर दी थी कि जब हुकूमती वफ्द एक आईनी तरमीम का मुसवदा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास लेकर गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हुकूमती वफ्द को ऐसी गुगली कराई, ऐसा सरप्राइज दिया कि हुकूमती वफ्द सो कोल्ड जो नून लीग के बहुत बड़े बड़े कानूनी माहिरीन थे, बड़े बड़े लॉ के ब्रेन थे, वो हैरान रह गए कि हमारे साथ हुआ क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर हुकूमत कोई जुडिशियल पैकेज लेकर आना चाहती है, अगर कोई आईनी तरमीम करना चाहती है तो बिल्कुल ये आईनी तरमीम की जाए, लेकिन इस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस हैं, यानी आइंदा आने वाले जो 5 चीफ जस्टिस हैं, 2032 तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहिबान की फहरिस्त लॉक हो चुकी है, ये तरमीम उन चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। यानी इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी नहीं होनी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जजेस रिटायर नहीं हो जाते। अगर हुकूमत ने कोई जुडिशियल पैकेज लेकर आना है तो 2032 के बाद उस जुडिशियल पैकेज को जजेस के ऊपर लागू होना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह तजवीज दी, ये गुगली कराई, जिससे शहबाज शरीफ की हुकूमत परेशान हो गई। अब सबसे अहम सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या जो इस टाइम मौजूदा जजेस की लॉट है, यानी जितने भी जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हो, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हो, जस्टिस याहिया अफरीदी हो, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हो, तमाम तर जजेस वो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी काजी साहब की तरह अकलियत में हैं? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अक्सरियत है? तो आज पहली दफा जस्टिस मंसूर अली शाह ने, यानी आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने पत्ते शो कर दिए। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही जजेस से हुकूमती वफूद की मुलाकातें पिछले 48 से 96 घंटों के अंदर हुई हैं। यानी सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हुकूमती वफ्द की मुलाकात नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस से भी राब्ता किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस को भी इंगेज करने की कोशिश की गई है, या यूं कह लीजिए
कि खबर निकलवाने की कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस इस आईनी तरमीम, इस जुडिशियल पैकेज पर क्या राय रखते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस आईनी तरमीम पर मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट या दीगर हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी कर देनी चाहिए। तो शहर इक़्तिदार के जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस, याद रखिएगा कि 12 जुलाई वाला जो मुख्तसर फैसला था वो 8 जजेस ने दिया था। अब जो खबर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस के मुतल्लिक आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने मुत्तफिका तौर पर हुकूमती वफ्द को इनकार कर दिया है किसी भी आईनी तरमीम, किसी भी जुडिशियल पैकेज या चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन की हमायत करने से साफ इनकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से कर दिया गया। अब 8 जजेस तो वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था। 9वें जज एन मुमकिन है जस्टिस शहजाद अहमद साहब होंगे जिनको लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट किया गया था। 10वें जज होंगे जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो सिंध हाई कोर्ट से आए थे। 11वें जज कौन है? क्या वो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं या काजी फायद ईसा के अपने 2 अनमोल रतन हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस नईम अख्तर अफगान? तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौकफ था आईनी तरमीम या जुडिशियल पैकेज के ऊपर, वही मौकफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने हुकूमती वफ्द जो कानूनी माहिरीन आए थे सुप्रीम कोर्ट में जजेस से मुलाकातें करने के लिए, उनको यह बताया गया कि कोई भी ऐसी तरमीम जो इस टाइम पर मौजूदा जजेस के ऊपर लागू होगी उससे यह तासुर जाएगा कि हुकूमत इन जजेस को कोई लालच दे रही है या ये जजेस हुकूमत की इस तरमीम से मुस्तफीद होना चाहते हैं, इस वजह से इसकी हमायत कर रहे हैं। तो अगर कोई जुडिशियल पैकेज आना है, अगर कोई आईनी तरमीम होनी है, बेशक कर लीजिए, बेशक जुडिशियल पैकेज आ जाए, लेकिन जो जुडिशियल पैकेज के अंदर जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाली शिक है वो कम अज कम 2032 से पहले जजेस के ऊपर लागू नहीं होनी चाहिए। अगर 2032 से पहले तमाम तर जजेस पर लागू होगी तो साफ तासुर जाएगा कि इस टाइम की मौजूदा हुकूमत जजेस पर इन्फ्लुएंस करना चाहती है, जजेस को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहती है। सो जब जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5वें नंबर के सीनियर मोस्ट जज हैं, जब वो 2032 में चीफ जस्टिस बनकर रिटायर होंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी उस टाइम के जजेस होंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल बढ़ा दी जाए, 65 से 68 साल कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को यह क्लियर कर दिया कि अगर कौमी असम्बली, अगर सेनेट कोई ऐसा आईनी पैकेज लेकर भी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तैयार बैठे हैं उस आईनी तरमीम को या जुडिशियल पैकेज को उड़ाने के लिए। और साथ ही साथ इन 11 जजेस ने एक तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह को अपना नया चीफ जस्टिस भी मान लिया है। यानी अगर 11 जजेस ये कह रहे हैं कि हम किसी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा तो हम इसको उड़ा देंगे, तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपनी अक्सरियत शो कर दी है, अपना धड़ा शो कर दिया। यूं कह लीजिए, वो आप समझते हैं कि डेरेदारी की जुबान में कहा जाता है ना कि अपना वजन शो करना होता है, अपना पलड़ा दिखाना होता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना वजन दिखा दिया है कि वो अक्सरियत में है, काजी साहब अकलियत में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम जजेस की तादाद है 17। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, ये 4-5 वो जजेस हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि इस टाइम पर भी काजी साहब के साथ खड़े होंगे। वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो कहेंगे उसी के ऊपर दस्तखत करेंगे। लेकिन अक्सरियती जजेस की ये राय, और अब तो ये रिपोर्ट अनोशर शुरू हो गया, यानी हमारे दोस्त है मोहम्मद इशफाक साहब, दुनिया टीवी से मुंसलिक हैं, बड़े जबरदस्त कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही बाकायदा तौर पर यह ट्वीट भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस की यह राय है कि 2032 से पहले किसी भी जज की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। हर सूरत में जो भी आईनी तरमीम या जुडिशियल पैकेज आना है उसमें तमाम तर शिकें मंजूर हैं, लेकिन ये जो शिक है कि जनाब जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी हो, वो 2032 तक से पहले जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो ये क्लियर हो गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास नंबर गेम पूरे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस टाइम फेवरेबल पोजीशन के अंदर हैं कि वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस बने, और काजी साहब आज से बाकायदा तौर पर अपने ओहदे पर फारिग हो गए हैं। वैसे तो
12 जुलाई को ही वो अकलियत में आ चुके थे और उसके बाद इंतजामी कंट्रोल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खोते रहे। लेकिन आज से मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर गैर फाल कह लीजिए, इररेलेवेंट कह लीजिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हो चुके हैं। दूसरी खबर है अडयाला जेल से। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया। देखिए, मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बात करता हूं कि जिस इमरान खान को हम जानते हैं वो किसी सूरत छोड़ने वाला नहीं है। यानी लोगों का ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जो मुख्तसर फैसला दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी रियासत तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश हो जाएगी, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई रद्द अमल ना दे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस टाइम बेशुमार मसाइल के अंदर जकड़ी हुई है। तो खबर यह है, पिछले 48 घंटों के अंदर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई दरखास्त दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह दरखास्त की गई है कि 12 जुलाई को जो आपने फैसला दिया था, मखसूस नशिस्तों का जो मुख्तसर फैसला आया था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तमाम तर सीटें मिल जानी चाहिए, उस सीटों के मिल जाने के ऊपर अभी तक अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। एक दफा फिर इमरान खान ने तमाम तर प्लानर्स की सोच से 2 कदम आगे सोचकर चाल चली है। इमरान खान ने उस दरखास्त के अंदर यह बाकायदा तौर पर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती की वजह से हमें सीटें नहीं मिली और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा सांप बनकर हमारी सीटों के ऊपर बैठ गया है। सो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हदायत दें कि फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक वो तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया और मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद जुजवी तौर पर हुआ है। तो हर सूरत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह डायरेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगले 48 से 96 घंटे अदालती महाज पर बड़े जबरदस्त होने जा रहे हैं, क्योंकि काजी फायज ईसा अकेले रह गए हैं। काजी फायज ईसा अकलियत में हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस खड़े हो गए हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया कि जनाब मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल करवाया जाए। ऐन मुमकिन है ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जाए, यानी उस कमेटी में जहां पर काजी साहब ऑलरेडी अकलियत के अंदर हैं, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वहां पर इमरान खान की इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो इस दरख्वास्त को टेकअप किया जाए और इलेक्शन कमीशन को बुलाकर पूछा जाए कि क्यों अभी तक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो पिछले 48 घंटों के अंदर इमरान खान ने यह नई दरख्वास्त दायर करके बड़ा जबरदस्त काम किया है। साथ ही हुकूमती वफ्द को भी जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से जवाब मिल गया। तो तहरीक इंसाफ के लिए चीजें कम अज कम विन विन सिचुएशन पर आ चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं कि वो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस होंगे। उनको रोकने की जितनी कोशिशें की गई, जितनी रुकावटें डाली गई, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम तर कोशिशें, तमाम तर रुकावटें दूर हो चुकी हैं। हुकूमती वफ्द को भी जवाब मिल गया और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस साथ खड़े हो गए मंसूर अली शाह के, और ये वो आखिरी पत्ते थे जो मंसूर अली शाह साहब ने शो करवा दिए हैं। अब काजी साहब इररेलेवेंट हो चुके हैं। मैं बहरहाल आपको तफसीलात से इंशाअल्लाह ताला आगाह करता जाऊंगा। ये जो ऑनगोइंग वीक है ये पाकिस्तान में अदालती माज के ऊपर बड़ा गर्म हो सकता है, खासतौर पर आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामयाब नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।